दोस्तों नमस्कार। आज देखेंगे कि कक्षा 10वीं से अध्याय 1 बहुपद और बहुपद के अंतर्गत जो प्रश्नावली 2 है और प्रश्नावली 2 के जो प्रश्न क्रमांक 2 है, प्रश्नावली 2 का प्रश्न क्रमांक 2, उसमें जांच करना है कि gx px का गुणनखंड है या नहीं है। तो gx दिया रहेगा और px दिया रहेगा, तो समझ लेते हैं कि शेषफल r बराबर fa होता है, जिसको हम r बराबर px भी बोल सकते हैं। ठीक है, px यहाँ पर दिया हुआ है, px जो है उसको हम fa भी बोल सकते हैं, यानी कि ये शेषफल के रूप में उनको बोल सकते हैं। यहाँ पर ये जो दिया है इसको हम क्या बोलेंगे, भाजक। भाजक यानी कि उसको हम गुणनखंड प्रमेय से लेंगे तो उसको गुणनखंड बोलेंगे, और शेषफल प्रमेय से बोलेंगे तो उसको शेषफल बोलेंगे। और दोनों में शेषफल और गुणनखंड प्रमेय में हम भाजक बराबर शून्य लेके हल करेंगे। तो एक याद है कि gx बराबर x माइनस 3 px बराबर x घात 3 माइनस 4x घात 2 प्लस x प्लस 6। अब ये सवाल को देख लीजिए, इसमें आपको x का मान निकालेंगे तभी तो हम px में मान रख सकते हैं, तभी तो पता चल जाएगा कि px बराबर जो मान आएगा अगर वो शून्य आता है तब तो क्या है, वो गुणनखंड है। और px बराबर जैसे मान लो धनात्मक आता है, 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, इत्यादि एडिस करके जो भी हम बोलना चाहे, अनंत बोलना चाहे, 100 बोलना चाहे, 1000 बोलना चाहे, 2000 बोलना चाहे, वो आ जाता है तो फिर वो गुणनखंड नहीं है। या ऋणात्मक आता है, संख्या जो है ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 5 ऐसा आता है, या 1/2 1/3 ऐसा आता है, तो गुणनखंड नहीं है। गुणनखंड कब हो सकता है, जब वो px का जो मान है वो शून्य हो जाएगा। कब हो जाएगा शून्य, px बराबर शून्य बस रख देंगे तो हो जाएगा क्या, नहीं। उनमें हमको px बराबर शून्य आ जाए, उसके लिए हमको जो gx दिख रहे हैं उनको हम भाजक बराबर शून्य रख के अगर मान लो उसमें x माइनस 3 जो दिया है उनको x का मान उसमें निकल जाता है, तो वो x के मान को हम p वाले में रख सकते हैं। ठीक है, तो रखेंगे तो जो मान आएगा वो गुणनखंड बताएगा। ठीक है, तो देखते हैं, चूंकि भाजक बराबर शून्य लेने पर भाजक बराबर शून्य लेने पर तो भाजक क्या है, x माइनस 3 है, तो x माइनस 3 बराबर क्या ले लेते हैं, शून्य। x बराबर शून्य, इसमें बराबर शून्य क्यों लिए हैं, क्योंकि x का मान प्राप्त हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, x बराबर क्या हो जाएगा, 3। अब px में x बराबर 3 रखने पर शेषफल बराबर शून्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, रखना नहीं है। px बराबर शून्य रखना नहीं है, क्योंकि हमको इसमें जांच करना है। ठीक है, चूंकि px बराबर x की घात 3 माइनस 4x घात 2 प्लस x प्लस 6, तो px जगह में 3, x की जगह में 3, उसकी घात 3, 4, x की जगह में 3, उसकी घात 2, x की जगह में 3 प्लस 6 p बराबर ये 3 की घात जो 3 दिख रहे हैं, 3 की घात 3, वो 3 गुना करके करेंगे तो कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 37 हो जाएगा, 3 3 9 होती है 27, और ये 4 गुना 3 की घात 2 मतलब 9, 3 3 9, और ये 3 और 6 9 हो जाता है। और ये p3 बराबर ये 27 ऋण ये देखिए, इसमें थोड़ा सा समझने वाली बात है। तो देखिए, जैसे कोका भागो योग होता है, बर्डमॉस होता है, तो बर्डमॉस का नियम यही कहता है कि पहले कोष्टक को हल करो, फिर उसके बाद फिर ऑफ कौ दिया है उसको गुना करो, है ना। का वाला का मतलब काम में बड़ा का है, मतलब उसको गुना करना है, जिसमें लिख दे जैसे कि 25 का 5%, तो ये का मतलब क्या हो जाता है, गुना हो जाता है 25, है ना, 25 गुना 5/100। ठीक है, तो उसमें तो ऐसा कुछ है ही नहीं है, खाली इसमें प्लस और माइनस और इनटू यानी गुना दिया है चिन्ह। ठीक है, धन ऋण गुना का, तो सबसे पहले इसमें गुना का हो जाएगा 4 नियम में 36 और ये धन 9, ये धन 9 और ये 27 धन, तो कितना हो जाएगा 36 और ये 36, और यहाँ पर क्या लिखेंगे p3 बराबर 36, और p3 बराबर कितना हो जाएगा, 36 में 36 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से अब ये जो क्या होना चाहिए, x बराबर 3 अगर रखते हैं तो शेषफल क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। तो px में हमने जब मान रखे
और पी एक्स का मान अगर यदि पी एक्स जो है उसके पूरे मान अगर एक्स घात 3 माइनस 4 एक्स घात 2 प्लस एक्स प्लस 6 हल किए तो क्या आया, शून्य आया है। होना चाहिए और आ गया, होना था और वो आ गया, ठीक है, होना चाहिए और नहीं हुआ तो फिर गुणनखंड नहीं है, और आ गया तो जीरो है, जीरो है मतलब सॉरी जीरो गुणनखंड है, ठीक है। अतः क्या लिखेंगे, ये लिखा हुआ है जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है। अतः जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, जी एक्स और पी एक्स को ज्ञात है या दिया है लिख लेना, जी एक्स या पी एक्स को, ठीक है। उसके बाद ये भाजक बराबर शून्य लेने का मतलब ये क्या है, क्योंकि आपने इसमें तो बताया कि शेष पर शून्य होना चाहिए, आपने तो पहले से भाजक बराबर शून्य रख लिया, ऐसा आ रहा है ना। तो लेकिन हमको एक्स का मान निकालेंगे तभी तो एक पी वाला एक्स में जो है मान रखेंगे, जितने भी एक्स दिया है उसमें मान रख सकते हैं। उसके लिए हमको चूँकि भाजक बराबर शून्य लेने पर एक्स माइनस 3 बराबर शून्य और एक्स बराबर 3 प्लस 3 आया है। एक्स माइनस 3 का प्लस 3 हुआ, पक्षांतर हुआ है ना, लेफ्ट साइड से राइट साइड में आया है तो पक्षांतर हुआ, तो प्लस 3 आया है। और उसी प्लस 3 को हमको एक्स बराबर 3 रख के एक्स के जितने भी जगह एक्स है उसमें सब 3 रख के हल करेंगे। घात को ध्यान देना, घात 3 है और घात 2 है, उस पर ध्यान देना है, ठीक है। इस प्रकार से ये जी एक्स जो है पी एक्स का एक गुणनखंड है। चलिए नोट कर लीजिए इसको। प्रश्न क्रमांक 2 की ओर चलते हैं, ठीक है। और प्रश्न क्रमांक 2 में तो चल ही रहा है, लेकिन प्रश्न क्रमांक 2 का दूसरा, पहला तो इसके पहले आप लोग देखे हैं, दूसरा है जी एक्स बराबर एक्स प्लस 1 पी एक्स बराबर 2x घात 3 प्लस एक्स की घात 2 माइनस 2x प्लस 1, ठीक है। अब हल करना है, हल लिखने के बाद क्या लिखना है, ज्ञात है कि क्या ज्ञात है, जी एक्स बराबर एक्स प्लस 1, जी एक्स बराबर एक्स प्लस 1 पी एक्स बराबर 2x घात 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, चूँकि भाजक बराबर शून्य लेने पर, भाजक क्या है, x प्लस 1 बराबर शून्य, x बराबर प्लस 1 का क्या हो जाएगा माइनस 1। अब पी एक्स में x बराबर माइनस 1 रखने पर शेषफल बराबर शून्य होना चाहिए, क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, ठीक है। चूँकि पी एक्स बराबर, एक बार इसको लिख लेते हैं पूरे को, जितना भी है 2x की घात 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ये 2x और ये प्लस 1, इसी में हम रख देते हैं माइनस 1, एक्स की जगह में माइनस 1, 2 एक्स की जगह में माइनस 1 उसकी घात 3, एक्स की जगह में माइनस 1 उसकी घात 2 और 2 माइनस लिख लिए ये, और एक्स की जगह में माइनस 1 और ये प्लस 1, ठीक है। फिर इसको एक बार माइनस 1 करके लिख लो पी के साथ में, माइनस 1 की घात 3, माइनस 1 की घात 3 का मतलब ये है कि माइनस 1 की घात अगर सम संख्या है तो उसका 1 होता है, और माइनस 1 की घात विषम संख्या हो तो उसका माइनस 1 होता है, ये याद कर लीजिएगा, ठीक। माइनस 1 की घात 3 है तो उसमें क्या होता है, माइनस 1 विषम में, ये सम में है तो 1 हो जाएगा, कुछ घटा लिखने का आवश्यकता नहीं। और ये माइनस और माइनस प्लस और 2 एकम 2 और ये प्लस 1, p माइनस 1 ये हो जाएगा 2 एकम 2 और इसमें माइनस लगा है, इसमें अगर ये प्लस और ये माइनस है तो माइनस बस को लिखो, ठीक है। ये 1 और 2 1 4 हो जाएगा, 1 2 3 3 और 1 4, देखो 4 में 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा 2, क्योंकि एक माइनस और एक प्लस है तो बड़ी संख्या प्लस है तो प्लस में रहेगा, और 2 आया, क्या होना चाहिए, शेषफल शून्य होना चाहिए। यही जो ये जो लाइन में लिखा हुआ है यही मुख्य है प्रश्न क्रमांक 2 में, जो इसमें सबसे बड़ा मुख्य है तो यही है, ठीक है। यही आप इसको लिखने के लिए भूलना नहीं, ठीक है, इसी को याद कर लीजिए कि प्रश्न क्रमांक 2 में अगर जांच करना है तो जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड अगर हो रहा हो या करना हो तो उसमें हमको ये लाइन वाला को शेषफल बराबर शून्य होना चाहिए, ये आपको याद रहना चाहिए। अतः क्या लिखेंगे, अब बदल के लिखते हैं, ठीक है। उसमें जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड था, अब इसमें हम क्या लिखते हैं, ये जो x प्लस 1 जो दिख रहे हैं उनको लिख लेते हैं x प्लस 1 पी एक्स का एक गुणनखंड है,
कि नहीं है? नहीं है, ये गलती ना हो, गुणनखंड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें p-1 जो px का मान है वो 2 आया है। क्या आना था? शून्य आना था, लेकिन शून्य आया है क्या? नहीं आया है, इसलिए ये गुणनखंड नहीं है। ठीक है, देखिए अभी हम लोगों ने बनाया कि पहला और दूसरा बनाया है प्रश्न क्रमांक 2 का। अब हमको देखना है तीसरा, चौथा, पांचवा। और वीडियो को पूरा देखिए, स्किप नहीं करना है, स्किप करोगे तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो तीसरा, चौथा, पांचवा देखिए। तीसरा में x⁴ माइनस x⁴ माइनस x⁴ माइनस x-2 है। ठीक है, तो ये जितना भी gx दिया है इसका पूरा हमको ये भाजक मान कि चलो यही भाजक बराबर शून्य लेके भाजक मानना है इसी को, और ये तो भाज्य है और ये भाजक है, भाज्य भाजक। तो ज्ञात है कि क्या है, gx और px को लिख लेते हैं तीसरे नंबर का। तीसरे नंबर का क्या लिख लेते हैं? तीसरे नंबर का हो जाएगा, ज्ञात है कि gx x-2 और px x⁴ माइनस x⁴ माइनस x² माइनस x-2। ठीक है, चूँकि भाजक बराबर शून्य लेने पर तो भाजक क्या हो जाएगा, ये x-2 बराबर शून्य। तो x बराबर -2 का पक्षांतर हो जाएगा, लेफ्ट से राइट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, माइनस हट जाएगा। क्यों हटेगा? प्लस में हो जाएगा ना, वो बदल कर पक्षांतर हो रहा है। तो अब px में x बराबर 2 रखने पर शेष फल बराबर शून्य होना चाहिए, तभी क्या होगा, दिए गए बहुपद जो है px जो है क्या हो जाएगा, गुणनखंड होगा। चूँकि px बराबर x⁴ माइनस x⁴ माइनस x⁴ माइनस x-2। x के जगह हम 2 रखेंगे, x के जगह हम 2 रख दो उसकी घात 4, x के जगह हम 2 रख दो उसकी घात 3, x के जगह हम 2 रख दो उसकी घात 2, x के जगह हम 2 रखो और ये -2। ठीक है, 2 की घात 4 मतलब क्या होता है, 2 की घात 4 मतलब 2 को कितने बार गुना करना पड़ेगा, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 करके करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा, 16 हो जाएगा। और 16 कैसे होगा, ये दोनों को गुना करो और ये दोनों को गुना करो, इसका कितना जाएगा 4, इसका कितना जाएगा 4, और ये दोनों को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 × 16 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से अगर ये 4 हुआ है, ये 2 दूनी 4 और यहाँ का 1 2 ले लेते हैं तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक, और ये 2 की घात 2 है तो 2 दूनी 4 और ये 2 और 2 4, ये माइनस और माइनस जुड़ जाएगा लेकिन चिन्ह नहीं बदलेगा, माइनस ही रहेगा। ध्यान रखना, कभी कभी गलती होता है इसी पे कि यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस है तो घटा देंगे, क्या नहीं, ऐसे होता है। ये 2 और 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, माइनस रहेगा ही। अब देखिए यहाँ पे 16 प्लस में है और बाकी पूरे माइनस में है, तो माइनस में है पूरा तो क्या करेंगे, 16 का तो 16 रहेगा ही, लेकिन माइनस में है वो क्या होगा, माइनस में जितना भी दिया है वो सब आपस में जुड़ जाएगा। 8 4 12, 12 4 16, लेकिन अब माइनस लिखेंगे कि प्लस लिखेंगे, जोड़ तो दिए हैं, माइनस का चिन्ह रहेगा। ठीक है, और 16 में 16 घटाते हैं तो 0 आता है, अतः क्या लिखेंगे, x-2 बदल बदल के लिखते हैं, दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड है। आप एक ही, मैं बदल बदल कर बता रहा हूँ, लेकिन आप लोग क्या करेंगे, इसको बदल बदल कर नहीं लिखेंगे, लेकिन आप कॉपी में लिख के रख सकते हैं कि अलग अलग बदल के लिख सकते हैं, लेकिन आप एक ही को पकड़ेंगे, पेपर में जब लिखेंगे तो एक ही को लिखना है। बदल बदल के लिखने का मतलब यह है कि कुंजी और पुस्तक में देखेंगे, उदाहरण वगैरह को देखते हैं तो उसमें सब अतः जो है अलग अलग प्रकार से दिया रहता है, कुंजी में अलग दिया रहेगा, पुस्तक में अलग दिया रहेगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, और ऐसे तो आपको पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, और हम चाहेंगे कि आपको ये प्रश्न क्रमांक 2 का पहला, दूसरा, तीसरा समझ में आया होगा। चौथा और ये पांचवा जो सवाल है उनको आप बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं कि बता दूं, उसके पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए और लाइक करिए ज़रूर, और बेल आइकन को ऑन करके रखिए। ठीक है, और नोटिफिकेशन वो जो आता है ना घंटी, बेल आइकन, उसको ज़रूर आप ऑन करके रखिए, और सब्सक्राइब जरूर करिए, सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। ठीक है, धन्यवाद। आगे आपका ये चौथा और ये जो पांचवा है, ये और ये, तो इसको ये gx और ये x-1 और x+4, ये x-1 जो है, x-1 ये देखो, चौथा का देखो, x-1 जो है
उसका अगर हम जीरो करते x माइनस वन है तो माइनस है मतलब वो x का क्या हो जाएगा, जीरो कर देते हैं तो 1 होता है, ठीक है। और x प्लस 4 है तो उसका क्या हो जाएगा, -4 में हो जाएगा, ठीक है। तो चौथा में x बराबर 1 रख के हल करना और पांचवा में x बराबर -4 रख के हल करना, ठीक है। ये दोनों में ध्यान दीजिएगा, ये चौथा और ये पांचवा के लिए।